चलिए बच्चों, संस्कृत में ऐसे समझते हैं अपन। ऐसे आपका दे रखा महाकवि कालिदास है ना। मैंने आपको अभी पिक भेजी थी, तो अभी से ऐसे को अपन समझते हैं। लिख रखा है, कवि कुल शिरोमणि महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति। यानी जो कवियों में, कवि के कुल में जो शिरोमणि है, यानी मणि के समान, रत्न के समान जो सुशोभित हैं, महाकवि कौन? कालिदास संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। सह नाटककार, यानी वो नाटककार थे। नाटककार मतलब उन्होंने नाटक की रचना करी। महाकाव्य प्रणेता, यानी उन्होंने महाकाव्य की रचना भी करी है। गीतिकाव्यकर्ता, यानी खंडकाव्य जो महाकाव्य से थोड़ा छोटा होता है, उसकी भी रचना करी है। यानी इन्होंने नाटक लिखे हैं, महाकाव्य लिखे हैं, गीतिकाव्य लिखे हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं इन्होंने करी है। तस्य प्रमुख ग्रंथा संति यथा। अब उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं तो दे रखे, जैसे त्रीणी नाटकानी, यानी 3 नाटक। उन्होंने 3 नाटक लिखे हैं। महाकवि कालिदास को नाटक का सबसे महान सम्राट कहा जाता है। एक तरीके से उन्होंने सबसे ज़्यादा नाटक लिखे हैं। उनके प्रसिद्ध नाटक जैसे मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी उन्होंने ये तो मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक लिखे हैं। ठीक, इसके बाद महाकाव्य द्वयम, उन्होंने 2 महाकाव्य रचना करी है, एक रघुवंशम और एक कुमार संभवम, 2 उन्होंने महाकाव्य लिखे हैं। तीसरा है गीतिकाव्य द्वयम, उन्होंने 2 गीतिकाव्य भी लिखे हैं, यानी खंड काव्य लिखे हैं 2, एक तो मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूतम और ऋतु संहारम च, यानी उन्होंने मेघदूतम और ऋतु संहारम 2 गीतिकाव्य भी लिखे हैं। इसके बाद आगे है, कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणम तस्य प्रसाद गुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। यानी कालिदास की लोकप्रियता का कारण क्या है तो उनके जो लिखने की शैली है वो क्या है? प्रसाद गुण है। यानी उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। उनकी शैली का तरीका जो काफ़ी विभिन्न है। कालिदास से प्रकृति चित्रणम अतीव रम्यम अस्ति। कालिदास ने प्रकृति का, यानी वातावरण का चित्रण, प्रकृति मतलब वातावरण का चित्रण किया है। उनकी रचनाओं को देखोगे तो उसमें बहुत सारी जगह वातावरण का वर्णन भी कर रखा है। चरित्र चित्रणे कालिदास अतीव पटु अस्ति। अब कालिदास ने जो चरित्र का चित्रण करा, यानी किसी व्यक्ति के बारे में अगर बताए तो काफ़ी पटु है, यानी वो मनोरंजक है, पढ़ने पे आनंद आता है। होता है ना कि जैसे उसको तो लंबी सी चोटी लटक रही, 3 बड़ी बड़ी बड़े बड़े पेट उसका हो गया था। तो इस तरीके से कोई वर्णन करेगा किसी व्यक्ति का, चरित्र चित्रण करेगा तो क्या पटु है, यानी मनोरंजक है। आगे है, कालिदास महाराज विक्रमादित्य से सभा कवि है आसित। यानी कालिदास जो है विक्रमादित्य के क्या थे? सभा कवि थे। ठीक है। अनुमीयते यतस्य जन्मभूमि है उज्जैनी आसित। ऐसा अनुमान है कि उनकी जन्मभूमि कौन सी थी? उज्जैन मानी जाती है। ठीक, और ये उज्जैन में किसके सभा कवि थे? विक्रमादित्य के सभा में कवि थे। मेघदूते उज्जैना भव्य वर्णम विद्यते। अब ऊपर आया था मेघदूतम, तो इनकी जो रचना है मेघदूतम यानी मेघदूते, उसमें उज्जैनी का बहुत बड़ा चढ़ा के भव्य वर्णन कर रखा है। आगे, कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमताया अभाव अस्ति। यानी कालिदास की जो कृतिषु है, यानी उनकी जो कृतियां हैं, उनकी रचनाएं हैं, उसमें कृत्रिमता का अभाव है। यानी उन्होंने जो रचनाएं करी है वो जो पुराने जो विषय उनके ऊपर ले रखी कर रखी है। जो कृत्रिमता यानी नया जो मॉडर्न चीज़ है उसका वर्णन उन्होंने नहीं करा है। आगे, कालिदासस्य साहित्य काव्य सौंदर्यम रस निरूपणम च सर्वत्र दृश्यते। यानी कालिदास के जो काव्य सौंदर्य है, उन्होंने काव्य की रचनाएं करी, उसमें रस का निरूपण, यानी पढ़ने से जो आनंद आता है। जैसे मान लो कोई दुख वाली लाइन पढ़ेंगे तो अपने दुख हो जाएगा, कोई हंसी मजाक वाली लाइन पढ़ेंगे तो अपने को हंसना आ जाएगा, तो ये रस मिल रहा है अपने को। अगर कोई वीरता की बात करेंगे तो अपने को वीर आ जाए, वीरता वाला काम हो जाएगा, तो वीर रस आ जाएगा। तो इस तरीके से कालिदास की जो रचना है उसमें अपने को रस का सब तरफ निरूपण दिखाई देता है। तस्य सूक्त यह सुधासिता चेतोहरा संति। उनकी जो सूक्तियाँ हैं, जो उनकी जो रचनाएं हैं, उनमें सूक्तियाँ तो नहीं एक लाइन की, वो चेतोहरा संति यानी सभी वर्ग को प्रदर्शित करने वाली हैं, उनको मदद करने वाली हैं। कालिदास से उपमा प्रयोग अपूर्व, एक अलंकार होता है उसका नाम है उपमा। और अगर आप हिंदी में कभी आगे पढ़ोगे तो उपमा अलंकार होता है, हिंदी के अंदर आता है। जैसे रस छंद पढ़े ना, बड़े छंद अलंकार संधि समास होते हैं आपके, वैसे उपमा अलंकार होता है। तो कालिदास ने उपमा अलंकार का मतलब, उपमा अलंकार के अंदर क्या होता है? कोई बात बार बार वर्णन करना, किसी को बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, तो वहाँ पर उपमा, यानी उन्होंने कोई बात बड़ा चढ़ा के ज़्यादा बोली है एक तरीके से। तो कालिदास ने उपमा का प्रयोग ज़्यादा किया है, अपूर्व, यानी उनके पहले ऐसा किसी ने नहीं कहा, इसलिए बोलते अतः साधुच्यते उपमा कालिदास से। इसलिए कहा जाता है कि
उपमा किसकी? कालिदास की। यानी कालिदास ने उपमा प्रयोग ज़्यादा करा, इसलिए बोला जाता है कि उपमा के ऊपर किसका अधिकार है? तो कालिदास का अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे ऐसे को एक बार और समझिएगा अच्छे से। अगर एक बार नहीं समझा तो वीडियो को वापस से रिमाइंड करके समझिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आज ऐसे को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो कल मैं मॉर्निंग में हो सकता है टाइमिंग पहले 11 बजे के आसपास सभी से कॉल करके ऐसे सबसे सुनूंगा। ठीक है।